साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। हिंदी के जाने माने आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे 6 नवंबर 2022 को हमारे बीच से हमेशा के लिए विदा हो गए, जो कि बहुत दुखद है। मैनेजर पांडे हिंदी के उन गिने चुने समालोचकों में से हैं जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। गोपालगंज बिहार में 23 सितंबर 1941 में जन्मे पांडे जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और कुछ समय जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आ गए। पांडे जी ने अपनी आलोचना के केंद्र में साहित्य की सामाजिक भूमिका की स्थापना को महत्व के साथ आंका है। उन्होंने साहित्य के समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन अनुशीलन किया। उनकी पहली ही किताब साहित्य और समाजशास्त्र की भूमिका का हिंदी आलोचना में एक तरह से नवाचार की तरह स्वागत हुआ। कहा जाता है कि एक खराब रचना केवल कुछ पाठकों को पथभ्रष्ट करती है, जबकि एक खराब आलोचना समूचे समाज को। इसीलिए आलोचना का उत्तरदायित्व आज के समय में सबसे अधिक है। ऐसे समय में जब बाजारवाद की अनुगामी संस्कृति का असर लेखन पर पड़ा है और खराब रचनाओं के पेशेवर प्रचारक समीक्षकों की तथाकथित सात्विक भंगिमाओं में इर्द गिर्द फैले हुए हैं, तब अकारण नहीं है कि मैनेजर पांडे आलोचना की सामाजिकता की भूमिका में इस बात को रेखांकित करते हैं कि इधर के कई दशकों में साहित्य की नई सामाजिकता सामने आई है। उनका कहना है कि साहित्य विनोद का साधन नहीं है, वह करेगी और उनके रचने की सामाजिकता का मूल्यांकन करेगी। वे इस बात पर चिंतारत दिखाई देते हैं कि पूंजीवाद का नया दौर सामाजिकता की मृत्यु का दौर है। ऐसी स्थिति में सामाजिकता की चिंता आलोचना और आलोचकों के केंद्र में होनी चाहिए। आज जबकि सामाजिकता, सामूहिकता तथा सांस्कृतिक और भाषाई विविधता पर बाजारवाद और पूंजीवादी शक्तियों के खतरे ज्यादा घनीभूत दिखाई देते हैं, तो उनकी दृष्टि में आलोचना की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह साहित्य में बेहतर लोकतंत्र की स्थापना के लिए रचना में सामाजिक संघर्षों और मानवीय स्वतंत्रता के लिए की जा रही जद्दोजहद को आगे बढ़कर उसकी पड़ताल करें। उन्हें हिंदी अकादमी के सलाका सम्मान, राष्ट्रीय दिनकर सम्मान, गोकुल चंद्र शुक्ल पुरस्कार एवं सुब्रमण्य भारती पुरस्कार के साथ साथ साहित्य के कई अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से भी उन्हें नवाजा गया और इस तरह से हिंदी की आलोचना के एक बड़े साहित्यकार का आज सूर्य अस्त हो गया। और अधिक नई नई जानकारियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और आप हमें देखते रहें, सुनते रहें। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लें। धन्यवाद।